हेलो स्टूडेंट्स, आपके अच्छे दिन की शुभकामनाओं के साथ एक बार आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज जो टॉपिक है वो टॉपिक है अन्योन प्रेरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। इससे पूर्व आपने जो वीडियो मेरा देखा होगा उसमें मैंने सेल्फ इंडक्शन की बात करी थी, सेल्फ इंडक्शन को पढ़ाया था। सेल्फ इंडक्शन में केवल एक कुंडली की आवश्यकता थी, जबकि अन्योन प्रेरण में दो कुंडलियों की आवश्यकता होती है। तो आइए चित्र के माध्यम से हम अन्योन प्रेरण की घटना को समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, अन्योन प्रेरण में हमारे पास मैंने कहा दो कॉइल होती है। ये कॉइल होती हैं दो। इस दो कॉइल में हम क्या करते हैं, पहली कॉइल में जिसको हमने नाम दे रखा है C1, इसमें हम बैटरी के साथ रेस्टोर के साथ कुंजी, रेस्टोर के साथ कुंजी के, ये आपका रेस्टोर हो गया और ये हो गया बैटरी। ठीक है, पहले कुंडली में हमने बैटरी का प्रयोग किया, रेस्टोर का प्रयोग किया धारा परिवर्तन के लिए, और कुंजी का प्रयोग किया, स्विच का प्रयोग। और इसमें दूसरी कुंडली हम देते हैं दूसरी कुंडली में हम इसको नाम दिया गया है C2, और इसमें हम क्या लगा रहे हैं, धारा को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि जब हम C1 कुंडली में क्या करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, तो स्विच ऑन करने पर क्या हो जाता है, इसमें धारा C1 कुंडली में धारा बहने लग जाती है, जिसके कारण C2 कुंडली में क्या हो जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण C2 में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इसमें भी क्या होती है, धारा प्रवाहित होने लग जाती है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में विक्षेप हो जाता है। तो इसमें जो है, जो कंडीशनें होती हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने इस कॉइल C1 में हमने क्या किया, स्विच ऑन किया। स्विच ऑन करने के बाद इसमें धारा प्रवाहित हुई, तो धारा प्रवाहित करते ही तुरंत दूसरी कुंडली में जो गैल्वेनोमीटर लगा रखा है उसमें क्या हो गया, विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है इसमें कि जब इस कुंडली में स्विच ऑन करने के बाद कुछ ही समय बाद मुख्य धारा इसमें प्रवाहित होने लगी, तो धारा प्रवाहित होने के कारण दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण इसमें भी एक धारा प्रवाहित होने लग जाती है। और धारा की दिशा कैसी होती है कि जब हम धारा को बढ़ाएंगे, C1 कुंडली में धारा को रेस्टोर के द्वारा सहारे क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो धारा दूसरी कुंडली में धारामापी में जो विक्षेप होगा वो एक दिशा में होगा, और जैसे ही हम पहली कुंडली मतलब C1 में धारा को क्या करते हैं, घटाते हैं, तो दूसरी कुंडली में गैल्वेनोमीटर में विपरीत दिशा में विक्षेप उत्पन्न होता है। तो अर्थात बच्चों, हम इसको समझने के बाद हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन की जो घटना को हम समझा सकते हैं कि जब इन्हीं दो कुंडलियों में से एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, तो धारा प्रवाहित करने पर दूसरी कुंडली में क्या हो जाता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण एक प्रेरित दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण एक विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और जिसके कारण क्या होती है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। विद्युत प्रेरण की इस घटना को, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को हम क्या कहते हैं, अन्योन प्रेरण कहते हैं। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जिस कुंडली में हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं इसको कहेंगे प्राइमरी कुंडली, इसको क्या कहेंगे, प्राथमिक कुंडली। और जिसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात जिसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, इस कुंडली को बोलते हैं सेकेंडरी कुंडली। तो बच्चों, ट्रांसफार्मर हम आगे बढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर भी अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। इसमें भी दो कुंडलियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें धारा प्रवाहित की जाती है, जिसमें वोल्टेज AC वोल्टेज यूज किया जाता है, जिसमें धारा प्रवाहित की जाती है, उसको प्राइमरी क्या कहते हैं, प्राइमरी कुंडली कहते हैं, प्राथमिक कुंडली कहते हैं। बच्चों, अब जो हमारे पास है, हमने ये समझना है कि
किस इन्हीं दो कुंडलियों में से एक कुंडली में धारा प्रवाहित की। सपोज हमने इस C1 कुंडली में धारा प्रवाहित करी, तो धारा प्रवाहित करने पर इसमें हम लिख सकते हैं कि धारा प्रवाहित करने पर दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। अब हमने समझना है अन्योन प्रेरकत्व। सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है कि जब जो है पहली कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, तो धारा प्रवाहित करने पर दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, माना सपोज Φ2 है और इसमें धारा क्या है I1 है, और दूसरे में धारा क्या होगी सपोज I2, माना इसमें कौन सी धारा बह रही है I2। तो जब प्राथमिक दोनों कुंडलियों में से एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, तो दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण Φ2, दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या होगा Φ2 प्रोपोर्शनल टू I2। ठीक है, समझ में आ रहा है I1 के। तो ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, इसलिए Φ2 बराबर हो जाएगा M जो है आपका कोफिशिएंट हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे अन्योन प्रेरण गुणांक। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस M I हो जाएगा I1। ठीक है, इसलिए MI बराबर हो जाएगा, इसको मैं मिटा देता हूं अब। तो ये हो जाएगा, इसलिए M बराबर हो जाएगा आपका M बराबर हो जाएगा Φ2 बटे क्या हो जाएगा I1। ठीक है, ये आपका हो गया। तो हम कह सकते हैं कि हम इस तरीके से कह सकते हैं कि किसी भी कुंडली का जो अन्योन प्रेरण गुणांक होगा का जो संख्यात्मक मान होगा, वो उस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के बराबर होगा, जबकि उसमें क्या बह रही होगी, 1 एम्पियर धारा क्या हो रही होगी, उस कुंडली में प्रवाहित हो रही होगी। इसको हम इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। दूसरे तरीके से यदि हम फैराडे के नियम का प्रयोग करते हैं बच्चों, तो फैराडे का जो नियम कहता है, दूसरी कुंडली के लिए फैराडे के नियम से दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, फैराडे के नियम से दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। मैंने कहा कि जब इन्हीं दो कुंडलियों में से एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, तो दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो हम कह सकते हैं किसके नियमानुसार, फैराडे के नियमानुसार ये विद्युत वाहक बल, दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, E2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा Φ2 बटे डेल्टा T। समझ में आ रहा है? पहली कुंडली में यदि हमने धारा प्रवाहित करी, तो दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण एक प्रेरित धारा हुई, जो किसका विरोध कर रही है, उसमें चुंबकीय फ्लक्स विद्युत वाहक बल किसका विरोध कर रहा है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न, प्रेरित विद्युत वाहक बल किसका विरोध कर रहा है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुआ है। लेंज का जो नियम हम पढ़े हुए हैं। तो अब हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं, E2 इज इक्वल टू माइनस, माना कुंडली में फेरों की संख्या n है, तो हम n लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं d अपॉन dt। Φ2 की वैल्यू आ गई थी M I1। ठीक है, M I1, या इसको हम लिख सकते हैं माइनस M di अपॉन dt। ठीक है, या इसको M बराबर हो जाएगा, M बराबर माइनस हो जाएगा विद्युत वाहक बल, दूसरी कुंडली का विद्युत वाहक बल अपॉन di अपॉन dt। तो हम इस तरीके से भी इसको समझा सकते हैं, M इज इक्वल टू माइनस E2 di अपॉन dt। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी कुंडली का जो
म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा किसी कुंडली का जो अन्योन्य प्रेरकत्व होगा का जो संख्यात्मक मान होगा वो उस कुंडली में वैद्युत वाहक बल के बराबर होगा, जब उस कुंडली में क्या होगा 1 एम्पियर प्रति सेकंड क्या हो रहा होगा, धारा उसमें क्या हो रही होगी, प्रवाहित हो रही होगी किसी कुंडली में। तो वो उसका जो है उसको हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे उसका जो संख्यात्मक मान किसके बराबर हो जाएगा, जब उसमें जो है 1 एम्पियर पर सेकंड क्या हो रही होगी, धारा बह रही होगी। तो उसका भी जो अन्योन्य प्रेरक गुणांक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 हेनरी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप देखें सेल्फ इंडक्टेंस का जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है, तो अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक भी क्या हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा। बीमा भी क्या हो जाएगी, दोनों की सेम हो जाएगी। तो बच्चों इस तरीके से हम जो है हम निकाल सकते हैं, ये हमारा जो है दूसरा जो है निकल चुका है। दूसरा जो हमारा जो सूत्र निकला वो जो है m - E2/di/dt। ठीक है, तो अब आप देखिएगा कि इसमें देखेंगे आप कि सेल्फ इंडक्टेंस और अन्योन्य सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों की बीमा क्या है, समान है। ठीक है, दोनों की बीमा समान है, दोनों का मात्रक क्या होगा, समान होगा। दूसरी कंडीशन इसमें है कि यदि दो कुंडलियों में से एक कुंडली में धारा प्रवाहित करी जा रही है तो दोनों कुंडलियों का जो अन्योन्य प्रेरकत्व होगा वो क्या होगा, समान होगा। चाहे धारा पहली कुंडली में बह रही हो चाहे दूसरी कुंडली में बह रही हो, या हम इसको लिखे M12 या M21, धारा या तो एक से दूसरे में बह रही हो या दूसरे से पहले में हो रही हो, इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, M होगा। तो बच्चों एक बार पुनः मैं आपको एक बार अन्योन्य प्रेरण के बारे में कंक्लूड कर रहा हूं कि अन्योन्य प्रेरण को हम डिफाइन करेंगे कि जब किन्हीं दो कुंडलियों में से एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जा रही है तो दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। धन्यवाद।